अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन या इसको हम EM से डिनोट करते हैं। डन हो गया। ये लेक्चर नंबर 28 है। तो हमने चूंकि एक सीरीज स्टार्ट की हुई है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की। ओके, ये हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की। ये मेरा आज का लेक्चर 28 है। ओके, इन जो ये टॉपिक्स हैं इन तमाम टॉपिक्स पर हमने पिछली वीडियोज़ में बात की हुई हैं। अगर आप लोगों को ये टॉपिक्स आते हैं अपने टीचर से समझे हुए तो बेस्ट है। अगर नहीं तो इनके जो लिंक्स होंगे वो इंशाल्लाह रहमान डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेक्चर 15 16 है, 17 18 19 22 है मेरे पास। ओके, फिर 23 है लेक्चर। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने जो बात की थी वो एग्जांपल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर बात की थी। और इस लेक्चर नंबर 8 को हमने 28 को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में हमने लास्ट वीडियो में इस पर बात कर ली थी मेजर सेंट्रल टेंडेंसी पर, और आज हम बात करने लगे हैं अरिथमेटिक मीन AM पर। ओके, इस नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेटेड अरिथमेटिक मीन पर। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को बकाया तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हम डेफिनेशन पर बात करने की कोशिश करते हैं कि द अरिथमेटिक मीन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सम ऑफ ऑल द गिवन ऑब्जर्वेशन टू द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि जब भी हम किसी स्टैटिस्टिकल डाटा को मेजर करने की कोशिश करते हैं तो उसमें जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं किस पर, सम ऑफ ऑल गिवन ऑब्जर्वेशन पर। यानी कि कितनी ऑब्जर्वेशन दी हैं उनकी वैल्यू को सम अप करने के बाद उसको डिवाइड कर देते हैं उनकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर। ओके, या इसके हम दूसरे अल्फाज में यूँ कह सकते हैं द अरिथमेटिक मीन इज कैलकुलेटेड बाई एडिंग अप ऑल द वैल्यूज एंड डिवाइडिंग द सम बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। यानी कि पहले हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग एडिंग अप, यानी कि तमाम वैल्यूज को ऐड करते हैं। फिर उन तमाम वैल्यूज ऐड करने के बाद जितने हमारे पास वैल्यूज के नंबर्स होते हैं, ओके, न्यूमेरिकल नंबर्स उस पर डिवाइड कर देते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ओके हो गया। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिखने की कोशिश करते हैं। ये इसका जो मेरे पास फार्मूला वो क्या है, ये देखें कि जो इसका हमारे पास अरिथमेटिक मीन, ओके, इसका जो मेरे पास फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, और नीचे क्या होता है, नंबर ऑफ ऑल वैल्यूज़, नंबर ऑफ ऑल वैल्यूज़, या इसको हम इससे डिनोट कर देते हैं ओके XN और नीचे N। अब हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास समीशन है, यानी कि ये इसका मतलब है कि इसमें हम सबको ऐड करेंगे। डन हो गया। तो ये मेरे पास नंबर होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं। अब इसको हम एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास एग्जांपल है वो क्या है। इसको EM को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, यानी कि जो हमारे पास ये बार X बार है, इसको हम अरिथमेटिक मीन डिनोट करते हैं। डन हो गया। अब हम इसे सपोज करते हैं कि जब हमारे पास एक स्टूडेंट है कुछ क्लास में, उन्होंने सपोज करते हैं हमारे पास जो टोटल स्ट्रेंथ है क्लास की वो हमारे पास है 40 टोटल स्टूडेंट्स हैं। 40 स्टूडेंट्स में से हमने 9 स्टूडेंट्स ले लिए हैं। ओके, इन 9 स्टूडेंट्स को के पर हम अरिथमेटिक मीन अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस एग्जांपल को हम बाद में समझते हैं। पहले हम एक जो समझने वाली बात है वो समझ लेते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। ओके, कि जो हमारे पास अरिथमेटिक मीन होता है ये दो तरह का होता है। ये हमारे पास कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक को हम पॉपुलेशन अरिथमेटिक मीन कहते हैं और एक को हम सैंपल अरिथमेटिक मीन कहते हैं। अब इसको भी हम एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो हमने पहले एग्जाम्पल कॉमन एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो मेरे पास कॉमन एग्जाम्पल है कि जो हमारे पास सपोज करें हमारे पास स्टूडेंट्स उन्होंने मार्क्स की हासिल किए हैं 5 10 15 20 25 30 19 11 एंड 29, ये मेरे पास मार्क्स हासिल किए हैं। ओके, कितने बच्चों ने, 9 बच्चों ने। ओके, कितनी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 40 स्टूडेंट है, ये 50 जितनी मर्जी लगा लें। अब या इसके इन जो 9 स्टूडेंट्स हैं, इन 9 स्टूडेंट्स का हम अरिथमेटिक मीन मालूम करना चाह रहे हैं। ओके, इसको X बार इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, ये देख फार्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़,
कि जो हमारे पास ये वैल्यूज हैं इनको सबको हम ऐड कर देंगे। ओके, ऐड कर दिया, ऐड कर देंगे। कितनी है अब नंबर ऑफ ऑल वैल्यूज क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको 9 पर डिवाइड कर दिया। ओके, अब हमारे पास जो एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ गई जाएगी 80.22। ओके, और यही हमारे पास अरिथमेटिक मीन होता है। डन हो गया। अब ये तो एग्जाम्पल हमने ले ली। जो मैंने पहली बार बताई थी कि जो अरिथमेटिक मीन होता है हमारे पास, अरिथमेटिक मीन होता है इसकी जो कह रहे हैं दो टाइप्स हैं। एक होती है हमारे पास पॉपुलेशन वाली, पॉपुलेशन अरिथमेटिक मीन, और सेकंड होती है हमारे पास सैंपल, सैंपल अरिथमेटिक मीन होती है। ओके, सबसे पहले हमें पॉपुलेशन का पता होना चाहिए कि जो हमारे पास पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन किसे कहते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। अगर हम ये बुक स्टडी कर रहे हैं तो सैंपल का भी पता होना चाहिए। सपोज करें जो हमारे पास एक रूम है, रूम में हमारे पास कितने, सपोज करते हैं हमारे पास टोटल स्टूडेंट हम 50 स्टूडेंट्स हैं। अगर हम इन 50 स्टूडेंट्स की यानी कि हाइट मालूम करना चाह रहे हैं, सपोज करें हाइट मालूम करना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास पॉपुलेशन के ज़ुमरे में आएगा। अगर हम इन 50 स्टूडेंट में से किसी 10 या 20 या 30 स्टूडेंट्स की हाइट मालूम करना चाहेंगे, तो जो 10 या 20 सपोज करें हमने 50 में से 30 बच्चों को ही हाइट सिर्फ मालूम की है, तो इन 30 स्टूडेंट को के प्रोसेस को हम सैंपल का नाम देंगे। ओके, यानी कि सैंपल होती है किसी भी पॉपुलेशन का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट। डन हो गया। अब इसकी एग्जांपल यानी कि पॉपुलेशन की एग्जांपल आ गई, यानी कि ये देखें जो मेरे पास 50 स्टूडेंट सपोज करना चाह रहे हैं कि 50 स्टूडेंट के हम एजेस मालूम करना चाह रहे हैं, इनके कितने कितने साल के हैं, और 12वीं क्लास हमारे पास होगी। एफ एस की लगा रहे, आई कैम आई सी एस, सपोज करें एफ एस की क्लासेज हैं, 12वीं क्लास हमारे पास, तो हम एज मालूम करना चाह रहे हैं और स्टूडेंट हमारे पास 50 है। तो अगर हम तमाम 1 से लेकर 50 स्टूडेंट्स की एज को मालूम कर लेंगे तो ये हमारे पास एज होगा। यानी कि हमारे पास पहले स्टूडेंट की एज कितनी है, वो है 19, दूसरे की 18, तीसरे की कितनी है, इतनी है, चौथे की कितनी है, पाँचवें की, अगर तमाम को कर देंगे तो उसको हम ऐड कर दें, डिवाइड करेंगे 50, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉपुलेशन अरिथमेटिक आ जाएगा। ओके, अगर इन 50 स्टूडेंट्स में से किसी 20 स्टूडेंट्स को ले लेते हैं और इन 20 स्टूडेंट्स की जो हम एज है उनको मालूम करते हैं, एक 18, एक 19 है, एक 19.5, एक की इतनी है, एक की इतनी है, तो इसको हम 20 पर डिवाइड कर दें तो मेरे पास ये पास सैंपल पॉपुलेशन आ जाएगी। डन हो गया। तो ये है था हमारा टॉपिक। ओके, तो अब जो हमारे पास होता है सैंपल जो अरिथमेटिक होता है इसको हम डिनोट करते हैं इससे, म्यू से, ये हमारे पास ग्रीक वगैरह होता है। ओके, तो इसको जो डिनोट करते हैं। और जो हमारे पास होता है सॉरी जो हमारे पास होता है ना, अगर हम पॉपुलेशन पॉपुलेशन मुकम्मल ग्रुप की मुकम्मल क्लास की बात कर रहे हैं तो उसको हम म्यू से डिनोट करेंगे, मेरे पास ग्रीक वर्ड है। ओके, और उसको हम डिनोट करते हैं x1 x2 प्लस x3 एंड सो ऑन xn। ओके, नीचे हम कैपिटल एन पाइन लगाएंगे। ओके, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं x i n, सॉरी n। ओके, तो कैपिटल एन होगा, और जबकि जो मेरे पास आई होता है ये मेरे पास क्या होता है 1 2, यानी कि पहला बंदा, दूसरा, तीसरा, चौथा बंदा। ओके, ये सोना चलता रहता है। अगर हम बात करें सैंपल की, सैंपल अरिथमेटिक, तो उसको हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, जो हमने एग्जांपल ली थी ना, जो हमने एग्जांपल ली है ये वाली, ये हमारे पास क्या है, ये नहीं कि 9 बच्चे हैं ना, टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितनी है 40 है, तो 40 स्टूडेंट्स पे हमने सिर्फ 9 बच्चों का अप्लाई किया है ये मैथड, तो इसको हम कहेंगे ये एक्स बार यूज़ किया है, ये मेरे पास सैंपल अरिथमेटिक है। डन हो गया, इसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, तो इसका x1 प्लस x2 एंड सो ऑन प्लस xn, और नीचे स्मॉल एन लगाएंगे। ओके हो गया। तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर एक और पॉइंट अगर आप नोट करना चाहें वो नोट कर सकते हैं, वो ये कि जो मेरे पास पॉपुलेशन अरिथमेटिक की जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है। ओके, जबकि जो मेरे पास सैंपल अरिथमेटिक की वैल्यू होती है वो वेरिएबल होती है। अब इसका क्या मतलब है, सपोज कर हमारे पास 40 स्टूडेंट्स में 9 बच्चों का ये वैल्यू आई है। अगर हम 40 स्टूडेंट में से 10 बच्चे लें तो
उनकी इसकी वैल्यू तब्दील हो जाएगी। अगर हम 10 के बजाय 15 स्टूडेंट ले लें फिर वैल्यू चेंज होगी। अगर हम 20 स्टूडेंट्स ले लें फिर वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो क्या है, सैम्पल अरिथमेटिक वैल्यू है, सैम्पल अरिथमेटिक मीन की जो हमारे पास वैल्यू चेंज होती रहती है। जबकि अगर हम इसी पहली दफ़ा मुकम्मल की इंटायर ग्रुप की इंटायर क्लास की वैल्यू मालूम करेंगे तो हमारे पास फिक्स है। क्यों? क्योंकि अगर हम पहली दफ़ा इस सपोज इसकी वैल्यू आई है 50, दूसरी दफ़ा इसकी फाइंड फिर भी 20 आएगी, फिर भी 20 आएगी, फिर 20 आएगी। तो इसलिए हम कहते हैं पॉपुलेशन यानी मुकम्मल क्लास की मुकम्मल इंटायर की जो वैल्यू दी है वो फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट होती है। ओके, तो ये आज का इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पाक एमएन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे। जज़ाकल्लाहु खैर, आप दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।